हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे ग्रामर का पार्ट 2। कल हमने देख चुका था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे पार्ट 1, जिसमें हम बताए थे टेंस। टेंस का परिचय बताए थे। उसमें एक कविता थी जिसके माध्यम से हम टेंस का परिचय बताना भूल गए थे। उस कविता को आज देख लेते हैं। देखिए, कविता है, से तक आकर समय बतावे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलावे। रहा रही हो तो केवल कॉन्टिन्यूअस, चुका लिया गया हो तो टेंस भेद परफेक्ट होता है। इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर केवल इंडिफिनिट होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंत में है आएगा, पास्ट के अंत में था थी थे आएगा, और फ्यूचर के अंत में गागी की आएगा। इसके अलावा 4 और होते हैं: इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों का परिचय के लिए यह कविता है कि से तक आकर समय बतावे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलावे। से तक अर्थात यहाँ से यहाँ तक आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा रही हो तो केवल कॉन्टिन्यूअस। चुका लिया गया हो अर्थात कार्य को समाप्त कर लिया गया हो, पूर्णतः खत्म कर दिया गया हो, चुका लिया गया हो तो टेंस भेद परफेक्ट होता है। इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर केवल इंडिफिनिट होता है। ये रहे हमारी टेंस की पहचान। आगे देखते हैं, कल वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, आज देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। SENTENCE, निगेटिव सेंटेंस। इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया डू या डज होती है, अर्थात डू डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और शब्दों को निम्न क्रम में लिखते हैं, जैसे कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, क्रिया कहते हैं वर्ब, प्लस कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस इत्यादि यानी ETC। एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब जब नेगेटिव हो गया तो इसके वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। सिंपल था तो सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दो ऐसे टेंस होते हैं जिसके साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी टेंसों के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए हमको एक वचन और बहुवचन नहीं पहचाना रहा था। उसके पहचानने का तरीका हुआ, क्रिया अपने मूल रूप में बहुवचन होती है तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ देते थे। जब बहुवचन होता था तो उसमें यस या यस नहीं जुड़ता था। तो जब यस या यस नहीं जुड़ता था तो हम पता कर लेते थे कि क्रिया अपने मूल रूप में है, अर्थात बहुवचन का वाक्य करता है। लेकिन जब क्रिया में यस या यस जुड़ जाता था तो कर्ता हो जाता था एक वचन का। अब यहाँ पर एक वचन बहुवचन के लिए डू डज सहयोग करेंगे। बहुवचन के साथ डू, एक वचन के साथ डज। शब्दों को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। इसके बाद डू या डज में से कोई एक, इसके बाद नॉट, तब वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद इत्यादि। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, रोहित खाना नहीं खाता है। रोहित खाना नहीं खाता है। कर्ता पहचानने का रूल बताए थे,
कि वाक्य में देखिए कि हो क्या रहा है, रोहित खाना नहीं खाता है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो रोहित खाना नहीं खा रहा है, यानी खाने का काम हो रहा है कि खाना नहीं खाया जा रहा है। तो खाना को खाने न खाने का काम कौन करता है, जो कौन करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो रोहित खाना न खाने का काम करता है, तो रोहित क्या हो गया, कर्ता। तो सबसे पहले रोहित की इंग्लिश लिखेंगे, क्या है, रोहित, ROHIT, रोहित। इसके बाद डू या डज में से कोई एक, तो एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। तो रोहित अकेले है, अकेले है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो क्या हो जाएगा, रोहित डज नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना। सेंटेंस के अनुसार आया है खाता, लेकिन है क्या, खाना। तो खाना का क्या होता है, इट, EAT, इट। इसके बाद फूड। बस। दूसरा, हम लोग अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन बागीचे में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन बागीचे में क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है बागीचे में। इस क्रिकेट को खेलने का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग। इसमें करता क्या हो जाएगा, हम लोग। तो हम लोग का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वी। नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। करता हो गया वो वी, हम लोग, यानी एक से अधिक आदमी है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डू। तो क्या हो जाएगा, डू। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो कर्म है, कर्म क्या है, खेलना। क्या खेलना, तो क्रिकेट खेलना। कर्म क्या है, क्रिकेट खेलना। कर्म क्या है, क्रिकेट खेलना। कर्म क्या है, क्रिकेट खेलना। तो प्ले क्रिकेट, CRICKET, प्ले क्रिकेट हो गया। सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। शेष जो बचा हुआ क्या हो गया, इत्यादि। उसको लास्ट में लिख देंगे ETC यानी इत्यादि। तो बच क्या रहा है, अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन बागीचे में। विथ, विथ मने साथ, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, विथ आवर फ्रेंड, विथ आवर फ्रेंड इन दी गार्डन, गार्डन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारा भाई मेरा किताब नहीं देता है। तुम्हारा भाई मेरा किताब नहीं
देता है। कर्ता क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई अकेले है, डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट गिव माई बुक। एक और उदाहरण देख लेते हैं। धोबी तालाब में कपड़ा धोता है। धोबी तालाब में कपड़ा धोता है। कर्ता क्या हो जाएगा, धोबी। धोबी का अंग्रेजी लिखेंगे वाशरमैन, WASHER, वाशरमैन। वाश वर्ब हो जाएगा वाश, वाश क्लॉथ, वाश क्लॉथ। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनता है। आप चाहे और एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे इसे पूर्णतः बनाना आ जाए। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद। आशा है कि निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो सदैव क्या से शुरू होता है, और दूसरा सेंटेंस होता है जिसके क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। देखते हैं। INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहला कंडीशन ए नंबर, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय सदैव सहायक क्रिया से स्टार्टिंग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट रखते हैं। देखते हैं शब्दों को कैसे सजाएंगे। सबसे पहले डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। इंग्लिश में देखें इसको तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा करते हो। क्या तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा करते हो। सेंटेंस किससे स्टार्टिंग है, क्या से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से। वही लिखे हैं जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो।
यह क्या से प्रारंभ होता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। एक वचनकर्ता के लिए डज, बहुवचनकर्ता के लिए डू। तो यह क्या है? क्या तुम लोग, यानी बहुवचन है, बहुवचन तो क्या लिखेंगे? डू। तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? यू। तो क्या हो जाएगा? डू यू। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पूरा करना, गृह कार्य पूरा करना। डू यू कंप्लीट, कंप्लीट। यू के साथ अपना के लिए क्या लगेगा? योर। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। HW लिख देते हैं शॉर्टकट में, HW। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ना भूलिए। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खड़ी पाई क्वेश्चन मार्क। तब ये भी क्या से शुरू है? सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। तो पिताजी एक वचन है तो क्या लगेंगे? डज। डज फादर, डज फादर जी। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। इसके बाद इत्यादि। इत्यादि क्या है? प्रतिदिन, तो एवरीडे अथवा डेली, डेली क्वेश्चन मार्क। अन्य एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन स्कूल जाते हो? खड़ी पाई क्वेश्चन मार्क। ये भी क्या से शुरू है? अब सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग या तुम। यू बहुवचन माना जाता है, तब क्या हो जाएगा? डू यू। इसके बाद वर्ब जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल, स्कूल। इसके बाद इत्यादि, अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन, डेली, डेली विथ, विथ यू के साथ अपने के लिए योर फ्रेंड। पहले लेक्चर में आई के साथ अपना के लिए क्या प्रयोग होगा, वी के साथ अपना के लिए क्या प्रयोग होगा, दे के साथ अपना के लिए क्या प्रयोग होगा, ही के साथ अपना के लिए क्या प्रयोग होगा, इत्यादि रूल हमने बता दिया है। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रोहित अपनी माँ के साथ प्रतिदिन मंदिर जाता है? इसमें भी क्या है? क्या से शुरू हुआ है? सब्जेक्ट क्या है? रोहित। रोहित अकेले है,
तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो क्या हो जाएगा? डज रोहित। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर, गो टू टेम्पल। इसके बाद प्रतिदिन अपने माँ के साथ, डेली, डेली विथ। रोहित पुरुष है, पुरुष के लिए अपना के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हिज। तो विथ हिज मदर। कितना एग्जाम्पल हो गया? 1 2 3 4। आशा करता हूँ क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूर्णतः कंफर्ट हो जाएगा। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आगे देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द को शॉर्टकट में देते क्यू डब्ल्यू, वाक्य के सेंटर में आए या बीच में आए, बीच में आए, तब क्या लिखेंगे? शब्दों को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डू या डज, तब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब, तब ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हिंदी में देखें तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस वर्ब मतलब क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस इत्यादि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। राधा नदी किनारे कब जाती है? क्या है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द कब वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड का, इस प्रश्नवाचक शब्द का ही अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या करेंगे? कब की अंग्रेजी लिखेंगे? कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हेन। इसके बाद डू या डज, तो एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो क्या है? राधा, राधा क्या है? अकेले है, अकेले है तो क्या लगाएंगे? डज। व्हेन डज राधा। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाना क्या हो जाएगा? गो। इसके बाद कर्म क्या है? नदी के किनारे जाना, नदी के किनारे, तो गो टू बैंक ऑफ रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी पूजा क्यों करती है?
इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। माता जी सब्जेक्ट है, अकेली है, तो क्या लगेगा? डज। इसके बाद सब्जेक्ट माता जी तो मदर, मदर जी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? माता जी के बाद सब्जेक्ट क्या है? पूजा करना, तो पूजा वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना। माता जी पूजा क्यों करती है? इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ये नहीं है। इत्यादि, तो इत्यादि भी नहीं है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहीं पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। शेर जंगल में कहाँ सोता है? शेर जंगल में कहाँ सोता है? अंग्रेजी क्या है? क्वेश्चन वर्ड कहाँ। कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, वेयर। इसके बाद शेर सब्जेक्ट है, अकेले है, तो क्या लगाएंगे? डज। इसके बाद सब्जेक्ट लायन, इसके बाद वर्ब सोना, तो स्लीप। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ सोना है? जंगल में, स्लीप इन द जंगल, को जंगल भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम लोग स्कूल कब जाते हो? या कैसे जाते हो? कैसे जाते हो? क्वेश्चन वर्ड कैसे है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इसके बाद डू या डच, सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग, सॉरी तुम लोग बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? डू, हाउ डू। इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद वर्ब जाना, इसके बाद कर्म क्या है? स्कूल। क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि घर पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि आप घर में कितना मेहनत करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें 2 टॉपिक और रह गया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मेरे भी चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ें। धन्यवाद।